हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ प्रगति मैम जुड़े हुए नवी मुंबई से, जिन्होंने अपने 12th बोर्ड में अपने कॉलेज में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। रेगुलर बैच ऑनलाइन के ये स्टूडेंट है दोस्तों। आज बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। पीछे आप उनका रिजल्ट भी देख सकते हो। तो जो भी चीजें यार आपके सामने है, इकोनॉमिक्स 97, अकाउंट्स 92, ओसीएम 91 और एसपी 94 ओवरऑल। आईटी में तो 98 है, 92.5 परसेंटाइल। हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन प्रगति मैम। क्या रिएक्शन था थैंक आपका यू। ये रिजल्ट देखने के बाद? एक्चुअली मैं घर पे नहीं थी जब रिजल्ट आया था, मैं बाहर गई हुई थी। ओके। मेरे पेरेंट्स ने रिजल्ट चेक किया था और मुझे कॉल करके बोला कि तुम्हें 92% आए। तब मैं बहुत शॉक हो गई थी क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि और मेरा सिलेबस कंप्लीट था, पेपर्स भी अच्छे गए थे, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। और मैं आपको बता दूं, इस बार का रिजल्ट बहुत टफ था और उसमें भी आपको इतना परसेंटाइल आया तो बहुत बड़ी बात है ये। बताइए मुझे आपका एक ऐसा जर्नी। देखो दोस्तों, हमने अलग अलग बच्चों के जो एक से जुड़े थे उनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं। सबसे पहले कुछ बच्चों को ऐसे होता है कि 11th में वो मैथ्स ले लेते हैं, बट कुछ कारणवश, जैसे आप हमें जरूर अपने वो स्टोरी बताना कि क्या था, कैसे आप मैथ्स से एसपी पे शिफ्ट हुए अपने ही शब्दों में। तो मैं ऐसे स्टूडेंट जो भी शायद 11 से 12th आ रहे हैं, उनके मन में भी कंफ्यूजन है कि मैं मैथ्स से एसपी पे जाए क्या, एसपी लेना सही होगा क्या, वगैरह वगैरह। क्या सोचा था मैडम, वो किस्सा बताइए। जी, मैंने 11th में मैथ्स लिया था और मैं एक इंटीग्रेटेड स्टूडेंट थी। ना मैंने कोचिंग ज्वाइन की ऑफलाइन, ना ही मैं स्कूल कॉलेज जाती थी। मैंने घर पे ही पूरी सेल्फ स्टडी और आपके रेगुलर बैच से स्टडी की है। 11th में मैथ्स लिया था और 11th में कुछ भी पढ़ा नहीं मैंने। 2 महीने की कोचिंग ज्वाइन की, फिर छोड़ दी बिकॉज वहाँ पे अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे। तो 11th में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बेसिक्स भी क्लियर नहीं थे मेरे। फिर बाद में 12th में मैंने मैथ्स के 2 बुक्स थे, उसके टू चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। पूरा जो प्रैक्टिस सेट वो सब था वो कंप्लीट कर लिया था, दो दो चैप्टर्स। और फिर अगस्त में जाके मैं एसपी पे शिफ्ट हो गई। ओ, बिकॉज बिकॉज मुझे लगा मैथ्स करूंगी तो परसेंटेज पे कुछ इम्पैक्ट होगा, इसलिए मैंने एसपी पे शिफ्ट किया। तो एसपी में शिफ्ट हुआ तो फिर टेंशन नहीं आया कि कैसे होगा क्या होगा? आया, बहुत टेंशन आया बिकॉज थेरी में मुझे अच्छा नहीं लगता था। पहले से मुझे थेरी अच्छा नहीं लगता था और एसपी पूरा थेरी है। बट फिर भी आपने एक लेक्चर में बोला था कि आपको अगर परसेंटेज बढ़ाने हैं तो एसपी पे शिफ्ट हो जाओ। एसपी आप लास्ट के 2 मंथ्स में भी करवा देंगे, इसलिए मैंने एसपी पे शिफ्ट हो गई। क्या ऐसे हुआ लेकिन लास्ट के 2 मंथ में? हाँ हुआ, ऑब्वियसली हुआ। और आप दोस्तों इनके मार्क्स भी देख सकते हो, 94 मार्क्स आए हैं इसपी में। अगस्त आप समझो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब हार्डली 5-6 महीने मिले हैं। नया सब्जेक्ट जो 11th में भी नहीं था। सो आप अगर सही ढंग से प्रिपेयर करते हो, देखो मैथ्स तो ईगो में मत लेना है ना। 10th का मैथ्स अलग था, 12th में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले दिन से जो बच्चे क्लासेस लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत सही है। बट वो मैथ्स सब्जेक्ट में इतने सारे फॉर्मूले और इतनी सारी बातें, कुछ बच्चे जो अभी 12th में होगी जिनका स्कोर कम हुआ है ना, तो बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ्स की वजह से कम हुआ। और एसपी सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, पेपर पैटर्न ओके है, आपका स्कोर बढ़ जाता है। सो प्रगति, बहुत ये देख के खुशी भी हुई। और जब आपको पता चला कि आप कॉलेज में टॉपर हो, फिर क्या रिएक्शन था? तब तो मैं बहुत खुश हुई थी। एक्चुअली मेरे कॉलेज के जो मैम है उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया है क्योंकि मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। एक से भी आपको देने वाला है, बहुत ही जल्द एक फंक्शन है, प्लीज आ जाना। आपका गिफ्ट रेडी है। सो यस यस, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। क्या बोले आप? हाँ, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, यस यस। जी, जब मुझे पता चला कि कॉलेज में मेरी फर्स्ट रैंक आ गई है। एक्चुअली मेरे कॉलेज में ना बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स में फेल हो गए, बहुत सारे। सपोज 100 स्टूडेंट्स हो गए कॉलेज में, उसमें से 40 स्टूडेंट तो फेल हो गए कॉलेज में। बाप रे। उनका किसी को 80 आया है तो किसी के 4 सब्जेक्ट फेल हो गए, वो लोग पूरे ही फेल हो गए, ऐसे हुआ था। तो आपका कॉलेज स्ट्रिक्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि इंटरनल दे देंगे। वे जो मेहनत करेगा उसको ही वो मतलब जेन्यूनली आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसे कॉलेज भी होने चाहिए। बट कुछ बच्चों ने पढ़ना भी चाहिए। जैसे कॉमर्स में बहुत ही यार पेपर जी। हमने बहुत मेहनत की थी, सारी चीजें उसी तरह से आई थी, तो लाइटली मत लो इतना भी कि आप फेल हो जाओ। बट उस रिजल्ट में आप 92.5 परसेंटाइल ला के कॉलेज टॉप कर रहे हो, तो यार प्राउड ऑफ यू बेटा, ग्रेट। अब मुझे ये बताइए कि एकेसीए ने आपको कैसे हेल्प किया था। वो जूनियर जो देख रहे हैं अभी इस वक्त आपको, महाराष्ट्र के कोई भी एरिया से, जो ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हैं बट उन्हें वो वहां पे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, और ऑनलाइन कोचिंग के बारे में सोच रहे बट घर वालों को डाउट है या उन्हें भी डाउट है कि हमारा हो पाएगा, आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहोगे आपके शब्दों में?
एक्चुअली ऑनलाइन कोचिंग बहुत बेस्ट है अगर सर आपके जैसे हो तो, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे भी लेक्चर्स देखे थे दूसरे सर्स के, बट मुझे इतना कनेक्टिव फील नहीं हुआ उस लेक्चर में से भी। पर आपके जब लेक्चर्स देखे मैंने स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत कनेक्ट कनेक्ट फील हुआ, इसलिए मैंने आपका बैच भी ज्वाइन किया था। और आप जिस वे से जो कंसेप्ट क्लियर करते हो ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी आता है, और याद ये भी हो लर्निंग भी जाता हो है। जाता है यस 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 लेक्चर्स यस में। प्रगति, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, अगर आप कहीं से भी देख रहे हो तो जरूर एक बार भरोसा दिखाइए, आपका भरोसा नहीं टूटेगा। मुझे प्रगति एक बार बताइए, ऐप के बारे में आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे? अपना ऐप का जो जिस तरीके से हमने इतनी मेहनत करके वो डेवलप किया है, वो डेमो लेक्चर्स हो, क्विज हो, 5 ईयर पेपर्स हो, या टॉपर्स के सर्टिफाइड कॉपी हो, उसका कैसे हेल्प हुआ? जब मैंने पास्ट ईयर पेपर्स देखे थे आपके ऐप पे, तब मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया था, बिकॉज मैंने सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया था। फिर राइट मैंने राइट। टॉपर्स के पेपर देखे जो आपने ऐप पे डाले थे, तब हम्म। मुझे समझ में आया कि अपने ओन लैंग्वेज में भी आंसर लिखा तो चलता है, बिकॉज राइट। रट्टाफिकेशन तो होता नहीं, इतना सारा कंटेंट होता है तो उसका रट्टाफिकेशन होता ही नहीं। फिर जब मैंने पेपर देखे तो मुझे समझ में आया कि हम लोग अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हैं। और जो क्विज होते हैं ऐप पे, और जो आप वीकली टेस्ट भी डालते हो उसमें, वो भी बहुत हेल्पफुल है। क्या बात है, थैंक यू। और वो उसमें मास्टर, ऑब्जेक्टिव हो जाता ये सो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए तो स्पेशली हमने वो बना के रखा है क्विज, तो वो तो देखना बनता है सबने। और सारे बच्चों को कुछ चीजें तो बहुत फ्री में अवेलेबल है, तो वो भी जरूर देखिए, पेड वालों के लिए तो है। सो अभी तो इस बार क्या किया है, 3999 में हमने जो अपने रेगुलर बैच लिया था उसका प्राइस और भी ड्रॉप किया है, ताकि और बच्चे पहले से जुड़ पाए। सो क्या आप सजेस्ट है। करोगे वो बैच बाय करना चाहिए ऐसा? ऑब्वियसली वो बैच बाय करना चाहिए, अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग भी लगाई हो तो भी बैच वो बाय करना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूंगी। बिकॉज उसमें पढ़ाई इतनी अच्छी होती है ना, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि कर लो बाय, क्योंकि इतने नॉमिनल प्राइस में बाहर नहीं मिलता कहाँ, यस, इसलिए थैंक यू। यही सजेस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। और वो टॉपर बता रही है दोस्तों, कॉलेज टॉपर है, 92.5 परसेंटाइल वाले बच्चे बता रही है, और जिन्होंने ऑनलाइन किया है विदाउट ऑफलाइन कोचिंग, तो यार कुछ तो बात रहेगी। बहुत बढ़िया प्रगति, आपने 12th स्टैंडर्ड में आके इतनी मेहनत की, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा। और मैं कहता हूँ ना कि जब कॉलेज टॉपर, उन्होंने भी सुना होगा ना, देखो ये परसेंटेज अपनी जगह पे है, बट हम कहते हैं कि यार जी पेरेंट्स हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, और जब हमारी वजह से उनको खुशी मिलती है ना, वो फीलिंग हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब उन्होंने सुना रहेगा इतने अच्छे मार्क्स, ठीक है, लेकिन वो कॉलेज में टॉप कर गए, सो फिर तो और भी उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। सो वो क्या हाँ, बोल रहे थे? मेरे पापा तो बहुत ही खुश हुए और मम्मी भी बहुत खुश हुई थी, बिकॉज हमारे पूरे फैमिली में इतने मार्क्स आज तक किसी ने नहीं लाए, बहुत खुश। कॉलेज टॉपर पहले बच्चे ने नाम रोशन कर दिया करके। क्या बात है, क्या बात है। सो अभी मुझे लगता है लास्ट के 2 मंथ, मतलब लास्ट के 1-2 महीने में हमारे ब्रह्मास्त्र मैराथन 8-8 घंटे मैंने तो लेक्चर लिए थे, क्या आपने अटेंड किए थे क्या वो मैराथन? ये अटेंड किया था, सुबह सुबह अटेंड किया था आपने। 10 बजे वो ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च की थी, राइट सुबह राइट। सुबह मैंने अटेंड किया, बिना खाए पिए मैंने पूरे लेक्चर्स भी देखे हैं वो। क्या बात है, उसमें क्या बात पूरे बुक का एक साथ में रिवीजन हुआ था। है। और वो भी बढ़िया। ऐसे नहीं कि कुछ कंसेप्ट छोड़ दिया और ऐसे ही आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं, पूरा डिटेल में समझाया था आपने उसमें। यस बेटा। बहुत तो हेल्पफुल था वो। ग्रेट ग्रेट। अब लास्ट सवाल, कि हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, मैं बच्चों को कहता हूँ 12th में हमेशा कि टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, बहुत नोट्स भी ठीक है, हमने फ्लो चार्ट भी दिए, बट टेक और हमने फ्लो चार्ट भी टेक्स्ट बुक से ही बनाए हैं। लेकिन बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज चलता है कि नहीं चलता। अब आप रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो, हमने टेक्स्ट बुक ही फॉलो किया है, क्या टेक्स्ट बुक से मार्क्स मिलते हैं? आपने खुद लिखा है। जी, मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक और आपके नोट्स ही फॉलो किए, मैंने दूसरा कोई भी रेफरेंस बुक नहीं लिया था, एक भी रेफरेंस बुक नहीं लिया। ना वो नवनीत लिया, ना उत्तम से लिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो किया था। और आपके नोट्स में से मैंने रिवीजन के लिए फॉलो किए थे आपके नोट्स। जैसे और दोस्तों, उसमें से जो कीवर्ड थे उससे आपने ओन वर्ड्स में मैंने आंसर बना के लिखा था एग्जाम में। राइट। दोस्तों, मैं आपको कह दूं कि सारे के सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि हमारे तो क्वेश्चन वाइज लेक्चर्स भी होते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। सो उससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है बच्चों की, पूरा सिलेबस तो हम पढ़ लेते हैं, बट जब वो क्वेश्चन वाइज, जैसे डिफरेंस बिटवीन पे लेक्चर्स है, कि हम एसपी में कहते हैं कि इतने 14 डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी कीजिए, लेटर्स में ये चीजें, तो वो उसका फायदा होता है बेटा, मतलब पढ़ाई के बाद जब वो क्वेश्चन वाइज सीरीज हम लेते हैं। जेन्युइनली मैं बताऊंगी तो मैंने जो क्वेश्चन वाइज जो लेक्चर्स होते हैं ना,
वो एक हम्म। एक लेक्चर मैंने 5 5 बार देखा है। जब क्या डिफरेंस का बात लेक्चर हुआ, लेटर्स का है। लेक्चर, एक एक लेक्चर मैंने 5 बार देखा है। इवन मैंने टाइम टेबल भी बनाया था अपने वो नोटबुक में, ट्रैकर बनाया था कि ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और उस पर टिक करते जाती थी कि 5 बार ये लेक्चर, ये वीडियो देख लिया, ये वीडियो देख लिया, ऐसे करती थी। क्या बात है, तो मेहनत तो थी बहुत हेल्प बहुत। होता है। टेक्स्ट बुक से कम पढ़ाई की ऐसे बोल सकते हो, और वो क्वेश्चन वाइज से ज्यादा। यस सर, क्वेश्चन वाइज टेक्स्ट बुक से ही बने थे, सो बहुत बढ़िया। सो प्रगति, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और जो भी बच्चे अभी हमें महाराष्ट्र से देख रहे हैं ना, कहीं से भी आप जूनियर्स हो, आप मोटिवेट होने के लिए आप आए हो, आप ये देखने के लिए आए हो कि टॉपर्स क्या तरीके से पढ़ते थे। मैं कह दूं बोर्ड एग्जाम बहुत आसान होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं, बट आप सही ढंग से सही वक्त मेहनत करो। आज हम प्रगति का इंटरव्यू ले रहे हैं, लाखों बच्चे बाद में इसे देखेंगे, कुछ साल बाद वो भी अपने आप को वापस देखेंगे कि ये एक यादें होती है कि कैसे हमने इंटरव्यू दिया था। 1,80,000 की एक फैमिली है, किसी फैमिली। तो दोस्तों, आप कहीं से भी हो महाराष्ट्र में, अगर प्रगति मैम कर सकते हैं घर पे बैठ के और पूरे डेडिकेशन से, सिर्फ वन वे चीज नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं ऐसा नहीं, उनकी भी उतनी ही मेहनत थी। आप भी उतनी ही मेहनत कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जितना मैं दे रहा हूँ उतना आप दे दो, बस उतने लेक्चर अटेंड कर लो, उतनी मेहनत उस वक्त कर लो, बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीजें सच में सॉर्टेड है। प्रगति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के करियर के लिए। आप कुछ मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर्स को? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि अमल सर को ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, वो जो बोलते हैं वो ही करो, आप डेफिनेटली मुझसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी बातचीत है, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि बातें करते रहो, बट फिर बच्चों का भी ऐसे रहेगा, एग्जाम मोमेंट पे वो देखते हैं तो उनको ऐसे लगेगा कि वो टाइम नहीं बहुत बढ़ना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे। बट दोस्तों, कोई भी चीज हो, आप सीधा विश्वास करना तो मैम ने कहा, लेकिन आप सीधा भी, आपकी बैच के लिए भी चीज आएगी, वो भी देखिए, प्रीवियस बैच की बातें तो हो जाएगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप जुड़े हमारे साथ, और धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।